नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मुकेश शर्मा। आज आपको एपीओ मेंस के लिए या और पीओन के लिए, एलडीसी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें एक टॉपिक है पत्र लेखन। और पत्र लेखन हम लगातार करवाते आ रहे हैं, क्लास जारी है। उनमें आज हमारा जो पत्र लेखन है वो है कौन सा? अधिसूचना। यानी अधिसूचना कहते किसे? पीछे वाली क्लास में आपको मैंने कहा था कि प्रेस विज्ञप्ति विज्ञप्ति अधिसूचना एक जैसी सी होती है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लेकिन अधिसूचना उसे कहते हैं कि वही सूचना किस में छप जाए, राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। समझ में आ रही बात? कि वही सूचना जब किस में प्रकाशित हो जाए, राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित हो जाती है, जो एक वैधानिक समाचार पत्र है, वैधानिक पत्र है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसमें छपते ही अधिसूचना नाम देते हैं। समझ में आ रही बात? कि जो सूचना जो किसी नियम, आदेश, स्थानांतरण, पदोन्नति से संबंधित सूचना संबंधित अधिकारी या आम जनता तक पहुंचाने के लिए सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, उसे तो प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है। और इसमें दूसरा है कि सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित न होकर राजपत्र में प्रकाशित होता है तो उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। वो भी सूचना जनता तक पहुंचाने के लिए और संबंधित अधिकारी को पहुंचाने के लिए, ये भी सूचना क्या है? जनता तक या आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जारी की जाती है। बढ़ते आगे, समझ में आ गया होगा इतना तो। हम आगे चलते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा क्या देखना? अधिसूचना की परिभाषा है कि कोई सरकारी नियम, चाहे नियम हो सरकारी, चाहे आदेश हो, चाहे चेतावनी हो, चाहे नियुक्ति हो, इसमें सरकारी आदेश ध्यान रखना, इसमें निजी नहीं है। उसमें निजी का भी हो सकता है, इसमें सरकारी है, बस इतना ही ध्यान रखें। नियुक्ति, पदोन्नति, पदमुक्ति, स्थानांतरण है। मान लो अचानक किसी को कोटा कलेक्टर को मान लो निदेशक माध्यमिक शिक्षा लगाए गए, तो वो भी उसकी भी अधिसूचना जारी की जाती है। तो स्थानांतरण वो भी देखो, ध्यान रखना कि स्थानांतरण उन्हीं का जो उच्च अधिकारी होता है, यानी वरिष्ठतम अधिकारी, उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण होता है, वो अधिसूचना जारी होती है। सामान्यतः स्थानांतरण होते हैं, उसकी अधिसूचना जारी नहीं होती, इसका भी ध्यान रखना। तो स्थानांतरण आदि की सूचना संबंधित अधिकारी को देनी है या फिर क्या देनी है? आम जनता को देनी है। उन तक पहुंचाने के लिए जो राजपत्र में सूचना जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। समझ में आ रही? कि कोई भी सरकारी आदेश है, कोई भी नियम है, कोई चेतावनी है, नियुक्ति है, पदोन्नति है, पदमुक्ति है, स्थानांतरण है, तो इनसे संबंधित कोई भी आदेश हो, वो सूचना किनको देनी है? संबंधित अधिकारी को या आम जनता को देनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आम जनता को देने के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। राजपत्र क्या है? तो राजपत्र एक वैधानिक पत्र है जो सरकारी होता है। राजपत्र क्या है? वैधानिक सूचना पत्र है जो एक सरकारी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राजपत्र। अधिसूचना सरकार के मुखिया, ध्यान रखना, केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति महोदय सरकार के मुखिया जो होते हैं, और राज्य के राज्यपाल महोदय की या महोदय द्वारा जारी की जाती है। केंद्र में तो क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य में राज्यपाल महोदय द्वारा जारी की जाती है। अब इनकी आज्ञा से कोई भी विभाग जारी कर सकता है। ठीक है। आगे आएगा कि देखो, अधिसूचना किसी विभाग द्वारा जारी की जाती है, किसी कार्यालय द्वारा नहीं। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कार्यालय द्वारा जारी होता है, उसको कार्यालय आदेश कहते हैं। ये किसी विभाग द्वारा, शायद स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व विभाग, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इसमें कार्यालय का नाम नहीं आएगा, ये विभाग जारी करता है। ठीक है। ये बात देखो, पहली बात आ गई परिभाषा। अधिसूचना सरकार के मुख्य केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल महोदय द्वारा जारी की जाती है। अधिसूचना में किसी विभाग द्वारा जारी होती है अधिसूचना, न कि किसी कार्यालय द्वारा। चौथी बात देखना, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में कैसे यह सूचित किया जाता है, आदेशित किया जाता नहीं आता है, यह सूचित किया जाता है, तो यह कौन सी शैली होगी? अन्य पुरुष शैली में जारी की जाती है।
देखो प्रश्न आ जाए कि अधिसूचना की शैली में अन्य पुरुष शैली, और मैं आपको बता दूं कि अर्धशासकीय पत्र को छोड़कर जितने भी औपचारिक पत्र हैं उनमें अन्य पुरुष शैली ही काम में आती है। तो अर्धशासकीय में कौन सी शैली? तो उत्तम पुरुष शैली में काम ली जाती है। ठीक है। अधिसूचना में राष्ट्रपति या राज्यपाल, भारत सरकार या राज्य सरकार के आदेश का उल्लेख होता है। आदेश का मतलब राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इतना इतना के अनुसार सूचित किया जाता है। ठीक है। ठीक है, ये तो इसका मतलब कोई भी अधिसूचना जारी करते तो आदेश का उल्लेख भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है। आदेश का उल्लेख भी उसमें कर सकते हैं कि भाई हमें भारत सरकार या राज्य सरकार का हमें पत्र मिला, पत्र क्रमांक इतना इतना के तहत ये सूचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रतिलिपि में देखो ये तो अवश्य है, सचिव राष्ट्रपति, सचिव राज्यपाल। अगर मान लो भारत सरकार राज्य राष्ट्रपति द्वारा अगर अधिसूचना जारी की जाती है तो राष्ट्रपति के सचिव को एक प्रतिलिपि दी जाएगी, अवश्य है ये तो। और राज्यपाल द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है तो राज्यपाल का सचिव, सचिव को जारी की जाएगी, प्रतिलिपि दी जाएगी। और फिर एक प्रतिलिपि किसको दी जाएगी? निजी सचिव मंत्री, मान लो मुख्यमंत्री, निजी सचिव मुख्यमंत्री और निजी सचिव संबंधित विभाग के मंत्री। ठीक है। और उसके बाद किसको दी जाएगी? एक निदेशक है, इसको हम कह सकते हैं अध्यक्ष मुद्रणालय। ठीक है। या निदेशक राजकीय मुद्रणालय जो होता है, राजकीय मुद्रणालय जो राजकीय होता है जहां से राजपत्र प्रकाशित होता है, उनको एक प्रति अवश्य दी जाती है। यानी तीन बात अवश्य लिखनी है कोई भी अधिसूचना हो, कि राज्यपाल अगर अधिसूचना जारी करता है तो एक नीचे प्रतिलिपि क्या लिख दे? सचिव राज्यपाल, और एक प्रति लिख दे सचिव निजी सचिव मुख्यमंत्री, और एक प्रति लिख दे क्या? निदेशक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, अगर राज्यपाल द्वारा राजस्थान में जारी होती है तो। अगर भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना तो उसमें लिख दे कि निदेशक राजकीय मुद्रणालय दिल्ली, ऐसे आप लिख दें। तो ये बातें जो मैंने बताई उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं एक बार आपको पुनः रिपीट कर देता हूं। पहली बात, मुख्य मोटी मोटी बातें क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी सरकारी आदेश, नियम या मान लीजिए चेतावनी, नियुक्ति, पदोन्नति या मान लीजिए स्थानांतरण आदि की सूचना देने के लिए, आदि की सूचना किसको देने के लिए? संबंधित अधिकारी या आम जनता को देने के लिए राजपत्र में जो प्रकाशित हो जाएगी सूचना, उसको हम क्या कहेंगे? अधिसूचना। दूसरा कि अधिसूचना किसी विभाग द्वारा जारी की जाती है, किसी कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जाती। अधिसूचना में अन्य पुरुष शैली काम में ली जाती है, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष शैली काम में नहीं जाती, जैसे यह सूचित किया जाता है। ठीक है। अगली जो बात आई वो आई है कि अधिसूचना में सरकार का मुखिया यानी केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति और राज्य सरकार में राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है, और अधिसूचना है वो किसी विभाग द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी करते हैं। एक लाइन लिखाऊंगा मैं कि अधिसूचना जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई विभाग जारी करता है। अभी मैं एक लाइन लिखा देता हूं आपको, जरूर लिखे उसमें कि अधिसूचना 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 राज्य अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल की आज्ञा से कोई विभाग जारी करता है उस विभाग का मुखिया राज्यपाल या राष्ट्रपति लिख दो, राष्ट्रपति व राज्यपाल की आज्ञा से लिखने के बाद लिखने के बाद ही
अधोलेख में अपने हस्ताक्षर करते हैं, क्या लिखा जाता है उसमें? राज्यपाल का नाम और पदनाम और राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से या राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ऐसे लिख करके वो क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि वो मुख्य है, उनकी आज्ञा के बिना अधिसूचना जारी नहीं होती है। ये बात इतनी आप ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित हम एक नियम और कर लें और उसका एक प्रश्न करते हैं और फिर अधिसूचना। अब देखिए अगला नियम क्या है अधिसूचना का, उस पर भी ध्यान देना। पीछे जो नियम किए उसके बाद आगे देखो कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन विशेष के लिए अधिसूचना जारी की गई है तो उसको भी सूचित करना अनिवार्य है। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा, मैं उदाहरण बता रहा हूं, कोई अधिसूचना जारी की गई राजपत्र में कि मान लीजिए चूरू से होते हुए डबल लाइन गिर रही है या डबल जो रेल की लाइन चल रही है, उसमें कोई खेत है और वो खेत अधिकृत करने हैं रेलवे लाइन के लिए, तो उसमें जो खेत जिस व्यक्ति का आ रहा है, जिस मालिक का आ रहा है, उस मालिक से संबंधित उसमें जो सूचना होगी कि भाई आपका ये खेत है, इतना हेक्टेयर अधिकृत करना है, सरकार है आपको इस हिसाब से, इस रेट से आपको ये मुआवजा देगी, तो उस व्यक्ति को भी क्या करना जरूरी है? सूचित करना जरूरी है। उस व्यक्ति को भी क्या करना जरूरी है? सूचित करना अनिवार्य है। उसको भी सूचित किया जाएगा कोई प्रतिलिपि के माध्यम से। अधिसूचना वैधानिक होती है, इसलिए इसमें संविधान के अनुच्छेद या अनुच्छेद के अंतर्गत पारित अधिनियम वर्ष, धारा, उपधारा का भी उल्लेख कर सकते, इनका रेफरेंस दे सकते उसमें कि जैसे अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है तो उनको बताते हैं कि अनुच्छेद इतना इतना के तहत पारित अधिनियम वर्ष इतना, धारा ये, उपधारा इतनी के अंतर्गत ये मतलब नियम बनाए गए कि भाई कोई भी अगर सरकारी योजना, सरकारी कार्य जहाँ होता है उसके अधिकृत कोई उसके मतलब मान लीजिए कि वहां कोई किसी की जमीन आती है, किसी कोई मकान आता है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है? अपने अधिकृत कर लेती है, अधिग्रहण कर लेता है। तो ये धारा का उल्लेख कर देते हैं उसमें, ताकि वो कोई नियम है वो पढ़ ले कि हाँ ये नियम बनाए गए, ऐसा तो है नहीं, तो वो आराम से अगर संबंधित व्यक्ति वो पढ़ लेगा, अधिकारी उसमें पढ़ लेगा, उनको पता चल जाएगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा, अधिसूचना विभाग के सचिव की ओर से जारी, मैंने कहा विभाग जारी करता है, और सचिव, सचिव का मतलब शासन सचिव, शासन सचिव ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा सचिव लेवल का। अब देखो एक प्रश्न लिया हमने, यानी अधिसूचना का क्या लिया है? प्रश्न लिया है। क्या प्रश्न है? कि भाषा विभाग शासन सचिवालय, देखो सचिवालय जारी करता है, यानी कोई विभाग क्या है? शासन सचिवालय। और विभाग कौन सा है? भाषा विभाग है, और सचिवालय कौन सा है? शासन सचिवालय। इसलिए एक तो पहले आएगा विभाग और फिर आएगा सचिवालय, ये ध्यान रखना। जैसे राजस्व विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर, स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। कोई भी विभाग होगा उसका नाम अवश्य लिखा हुआ रहेगा या उस पर लिखना चाहिए। जयपुर की ओर से राज्य के क्या लिख रहा है ये कि राज्य के समस्त सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में राजकार्य की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, इस संबंध में इस संबंध में अधिसूचना जारी कीजिए। ठीक है, कि राज्य के जो कार्यालय उसमें, अर्ध सरकारी कार्यालय उसमें, सब में क्या होगा? सरकारी या अर्ध सरकारी में राजभाषा में जो हिंदी का प्रयोग करना है, लिपि देवनागरी का प्रयोग करना है, इसके लिए सूचना देनी है। और सूचना देने के लिए क्या जारी करनी है? अधिसूचना जारी करनी है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं पुनः कह देता हूं इसमें किन किन चीजों का उल्लेख होगा वो आप ध्यान रखें अब लिखते समय। इसमें विषय नहीं आएगा, अब निवेदन में एक महोदय भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, संबोधन में महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना है। चलो चलते हैं, इससे संबंधित हम क्या करते हैं? अधिसूचना लिखते हैं। देखिए अब कि लिखा कैसे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ऊपर ऊपर संगठन का नाम, कोई भी पत्र लिखते हैं तो ये तो निश्चित है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं तो अगर राज्य सरकार राजस्थान है तो राजस्थान सरकार, गुजरात है तो गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश सरकार, और भारत सरकार से अगर राष्ट्रपति जारी करता है तो भारत सरकार। ठीक है, ये संगठन का नाम आता है, सरकार का नाम आता है। फिर देखो भाषा विभाग, कौन सा विभाग जारी कर रहा है? भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
अब यहाँ राजस्थान लिखने की आवश्यकता नहीं। आप कहोगे सर प्रश्न में तो लिखा हुआ है कि भाषा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर। राजस्थान लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ऊपर नाम संगठन का लिख दिया, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ से समझ गए कि कौन सा विभाग जारी कर रहा है, कौन सा सचिवालय। उसके बाद बाई और क्रमांक आएंगे, तो क्रमांक में शॉर्ट नाम भाषा विभाग शासन सचिवालय, फिर जयसिंह जयपुर। पूरा भी लिख सकते हैं, छोटा लिखो तो सही रहेगा क्योंकि संक्षेप में आना चाहिए क्रमांक। ठीक है, जयपुर। फिर ये क्या होगी, शाखा और पत्रावली। और उसके बाद भाषा एक क्या हो गई, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रकोष्ठ, भाषा प्रकोष्ठ या भाषा विभाग है, ऐसे समझिए। और 2025 और 174, कई जगह सीधा ही दिया होता है, 2025 दिया नहीं आता है, सीधा 174 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप सीधा 174 लिख दें, लेकिन सही ये रहता है कि वर्ष का उल्लेख करके बाद में आप क्रमांक लगाएं। ये डिस्पैच नंबर है, ये डिस्पैच नंबर है अधिसूचना के। उसके बाद यहाँ सामने क्या लिखी जाएगी, दिनांक। दिनांक में ऐसे लिखा जाएगा 23 मार्च 2025। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर नीचे लिखा जाएगा अधिसूचना। इसमें कोई लाइन आप नहीं छोड़े, लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लाइन छूटती नहीं है वैसे तो। ठीक है, फिर लिखा अधिसूचना, क्योंकि लाइनदार लिखना है आपको, तो लाइनदार पेज ही आएंगे, चाहे वो आरएस मेंस हो चाहे पीओ मेंस हो। ठीक है, उसके बाद ये अधिसूचना लिख, इसके नीचे रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना लिखने के बाद देखो थोड़ी जगह छोड़नी है, हाशिया छोड़ के फिर शुरू करेंगे, फिर पीछे से शुरू करेंगे दूसरी लाइन। यहाँ से शुरू किया कि माननीय राज्यपाल, ठीक है, महामहिम राज्यपाल। ठीक है, तो कैसे भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, महामहिम राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय की अनुशंसा। अगर कोई भारत सरकार की होती है विश्व में तो लिख देते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा। तो कह रहे हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय, क्योंकि ये क्या है, किससे संबंधित है कि भाई भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, उसको अपनाना है, चाहे सरकारी हो अर्ध सरकारी। कौन सी में, राजभाषा की, राजकीय भाषा, राजकाज का काम जो करते हैं उसमें भाषा तो होनी चाहिए हिंदी, लिपि कौन सी होनी चाहिए, देवनागरी। उनका प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो चाहे वो अर्ध सरकारी कार्यालय हो। ठीक है, तो महामहिम महोदय जो है राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर क्या करना है, क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के में, राज्य सरकार का आदेश क्रमांक है, आदेश निकाला गया राज्य सरकार द्वारा कि आदेश क्रमांक 36/16। ठीक है, पत्रावली संख्या। ठीक है, और ये ये क्या है, शाखा भाषा विभाग 56 नंबर एक पत्र आया हुआ है डिस्पैच का, एवं राजभाषा अधिनियम। क्या ये, एवं राजभाषा अधिनियम की धारा, अधिनियम 196 1967, ये किस में, कौन से सन में निकला है, राजभाषा अधिनियम 1967 की धारा 4 की अनुपालना। ये मैंने कहा ना कि धारा, अनुच्छेद की फिर धारा फिर उपधारा, किसी भी अधिनियम, तो एक तो आ गया अनुच्छेद और किस समय यह अधिनियम का वर्ष हो गया, फिर धारा हो गया, और इसमें उपधारा है ही नहीं, तो उपधारा होती तो उपधारा का उल्लेख कर देते। तो इसमें क्या लिखा गया, क्रमांक 36। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अरे आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा का उल्लेख किसमें, ऐसे आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कैसे लिखें। ठीक है, कि किसमें ये कि 36, ये भी कुछ भी दे सकते हैं, भाषा 56 एवं राजभाषा अधिनियम, ये आपको पता होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1967, ये सच एकदम 1967 की धारा 4 की अनुपालना में, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1967 में धारा 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अनुपालना में, कि राज्य के समस्त सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में राजकार्य की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये उसमें लिखा हुआ है। ये सूचना देने के लिए किनको, सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय को क्या जारी की गई अधिसूचना। ठीक है, कि ये याद तो रख लो आप कि अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा अधिनियम कब बना, 1967 की धारा 4 की अनुपालना में। ये क्रमांक तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद कर लो, राजभाषा अधिनियम 1967 की धारा 4 की अनुपालना में राज्य के समस्त सरकारी वर्ग, ये सूचना देने के लिए, इसलिए ध्यान रखना अधिसूचना प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, संक्षिप्त में होती है, ज्यादा बड़ी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो संक्षेप में सूचना देने के लिए लिख दिए सरकारी व समस्त अर्ध सरकारी कार्यालयों को, वो इनको पढ़ेंगे, अगर राज्य के पत्र में प्रकाशित होगी तो उनको सूचित हो जाएगा। नीचे लिख दिया राज्यपाल की आज्ञा से, फिर क्या करेगा,
सचिव जो जारी करता है सचिवालय का, तो वो अपना हस्ताक्षर और नाम ब्रैकेट में लिख देगा और नीचे क्या लिख देगा, पदनाम लिख देगा। ये देखो यहां पर भी ध्यान रखें कि इसमें आप लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सीधा यहाँ पे देखो, जहां यहाँ खत्म किया है ये लाइन तो आप छूटेगी छूटेगी, ये लाइन तो छूट गई, फिर इसकी नीचे वाली लाइन में लिख दो राज्यपाल की आज्ञा से, और फिर लिख दो हस्ताक्षर और नाम और पदनाम, ठीक है। फिर आपको अगर मान लो एक लाइन छोड़ भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि जगह जगह आप लाइन छोड़ते आ रहे, फिर वो सही नहीं है, मतलब उसमें नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो कि यहाँ वो जारी करने वाला जो विभाग है ना, जो विभाग जारी करता है वो सचिव, सचिवालय का विभाग तो जब भाषा विभाग है, और सचिवालय उसका सचिवालय सचिव साइन कर देगा और अपना नाम और हस्ताक्षर, देखो हस्ताक्षर नाम और पदनाम, हस्ताक्षर नाम पदनाम, ऐसे ध्यान रखना। फिर क्या करेगा, नीचे वाली लाइन में, इस लाइन में, नीचे वाली लाइन में इसके सामने लिखेगा प्रतिलिपि, फिर सूचनार्थ एवं पालनार्थ, ये जोड़ सकता है सूचनार्थ एवं पालनार्थ, पालनार्थ ऐसे लिख सकता है बस। अब सूचनार्थ एवं पालनार्थ है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, या नीचे किसकी को सूचित करना है, इनको मैं क्या लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। उनको आप देखिए किन किन को, यहां जब लिखने के बाद अंत में क्या हुआ था, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से लिखा था, फिर सचिव ने क्या किए, अपने हस्ताक्षर, फिर नाम लिखे, और फिर उन्होंने अपना पदनाम लिखा। पदनाम लिखने के बाद उसमें वापस क्रमांक नहीं दिए जाए, सीधा ही लिखा जाएगा क्या नीचे, यहाँ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ, सीधा ही लिख सकते प्रतिलिपि सूचनार्थ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रतिलिपि किन किन को दी जा रही है, देखो एक तो प्रतिलिपि मैंने कहा नहीं कि अवश्य दी जाएगी सचिव महामहिम राज्यपाल राजभवन जयपुर, राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति को दे देते, ठीक है। तो एक तो राज्यपाल के सचिव को दी जाएगी एक प्रति इसकी, दूसरा सचिव सामान्य प्रशासन को भी दी जाएगी, सामान्य प्रशासन को दे दी, और सामान्य प्रशासन को भी देते हैं जो सचिवालय जारी करता है, और फिर निजी सचिव मुख्यमंत्री को भी देना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना, निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर, एक कॉपी उसको दे दी। फिर सचिव राजभाषा, ये दो तो ही देखो, एक तो ये, एक तो क्या करना है ये, एक तो इसको याद रख लेना, एक इसको याद रख लेना, एक इनको याद रख लेना, किनको, इनको, ये तीन बात तो प्रत्येक अधिसूचना में आपको लिखनी है अगर राजस्थान सरकार की आती है तो, और राजस्थान सरकार की नहीं आती है भाई, तीनों बात तो लिखनी लिखनी है, लेकिन वहां पर जयपुर की जगह चेंज कर देना है, राजभवन मान लो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, और वहां अगर राष्ट्रपति जारी करता है तो वहां दिल्ली कर देंगे, तो ये तीनों बातें तो अनिवार्यता लिखनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद जिस विभाग से संबंधित है उनको लिख दिया, जैसे मान लो सचिव राजभाषा हिंदी विकास विभाग से संबंधित उसको लिख दिया, तो किन किन को प्रति देनी है, तो चौथी प्रति किन को देनी है, सचिव राजभाषा हिंदी विभाग, हिंदी विकास विभाग जयपुर, ये हिंदी विकास विभाग को दे दी, और फिर एक निदेशक ये राजकीय मुद्रणालय जयपुर, ठीक है, ये भी दे सकते हैं, निमित्त राजपत्र में प्रकाशन हेतु, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है वैसे तो, निदेशक राजकीय मुद्रणालय जयपुर क्यों देते हैं कि राजपत्र में प्रकाशन हेतु, राजपत्र में प्रकाशनार्थ हेतु, इसलिए इनको दी जाती है कि भाई आप प्रकाशित कर दो। और एक क्या रख ली जाती है, कार्यालय पत्रावली या कार्यालय प्रति आरक्षित पत्रावली, ऐसे ये प्रतिलिपि दी जाएगी। ऐसे आप लिख के आना, नंबर एक भी नहीं कटेगा, इतने सुंदर राइटिंग में आप लिख देना, और जहां जहां आपको हस्ताक्षर जो जारी करने वाला, तो एक तो बात क्या याद रखेंगे, संगठन का या सरकार का नाम आएगा ऊपरी ऊपर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद लिखना है आपको कि विभाग कौन सा है, और शासन सचिवालय तो लिखना ही लिखना है, विभाग का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, विभाग बदल जाएगा, शासन सचिव तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या आएगा, बाईं ओर क्रमांक और दाईं ओर दिनांक आ जाएगी, फिर अधिसूचना लिखी जाएगी, अधिसूचना के बाद महामहिम राज्यपाल ऐसे शुरू कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप ये लिखोगे नहीं, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से अधिनियम, जो अधिनियम 1967 है, अधिनियम 1965 है, अधिनियम 1955 है कि धारा इतनी, उपधारा इतनी, अनुच्छेद इतना, तो आप उसमें लगेगा कि हाँ इन्होंने अच्छा अध्ययन किया है, तो ऐसे आप लिख के आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद फिर नीचे
वो क्या कर देगा, सचिव जो जारी करता सचिवालय उससे पहले वो लिखेगा राज्यपाल मोदी के आगे से। अगर मान लो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जारी करता है तो राष्ट्रपति मोदी के आगे से, फिर वो नीचे नाम और हस्ताक्षर लिख देगा और प्रतिलिपि में ये नाम लिख देगा, जिसमें मैंने कहा नहीं कि 1 2 3 ये तो अवश्य लिख देना। अब मान लो मध्य प्रदेश का है तो वहां मध्य प्रदेश नाम लिखेंगे और यहाँ मध्य प्रदेश लिख देंगे, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश नाम लिख देंगे, केंद्र सरकार का है तो दिल्ली नाम लिख देंगे। ये तो हमें चेंज करना पड़ेगा जहां का है। तो ये देखो कि जो आपको कार्यालय जो कार्य सूची है ये आपको बताइए, ये जो जो अधिसूचना है, कार्य सूची नहीं, अधिसूचना जो है, अधिसूचना प्रेस विज्ञप्ति केवल सूचित करने के लिए है, आदेशित करने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। ये केवल सूचना देने के लिए। अब तो सूचना देने के लिए तो राजपत्र में प्रकाशित होते नाम अधिसूचना हो गया, नहीं तो इसका नाम भी क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति। अब आप कहोगे सर प्रेस ये जो अधिसूचना है ये सामान्य अखबारों में भी आती है। देखिए ये सूचित करने के लिए सामान्य अखबारों में दे देते हैं, लेकिन राजपत्र में पहले प्रकाशित होती है, तब ये सामान्य अखबारों में आते हैं। जैसे हम चूरू कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक पत्रिका में, तो पहले राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं, बाद में वो आई उसमें, इसलिए पहले किस में प्रकाशित होती है, राजपत्र में। तो इतना समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दें, उसमें सुधार कर देंगे या आपको समझा देंगे। लेकिन ये जो लिखाया गया ये ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जारी पुस्तक से आपको ये लिखाया गया है, या एनसीईआरटी बुक द्वारा, सीबीएसई व्याकरण की बुकों द्वारा आपको ये करवाया जा रहा है, जो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक से ही आपको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम कोई कोर्ट में भी जा सकते हैं, मान लो कोई गलत मानता है तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रामाणिक पुस्तकों से ये करना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक पुस्तकें हमारे पास आधार होती है। सामान्य कोई पुस्तक है वो कितना भी उन्होंने सही लिखा है गलत लिखा है, लेकिन प्रामाणिक पुस्तकों से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये मेरा व्यू है, मेरा मानना है, और बाकी की आप खुद देख लेना, खुद समझदार हो तो ये आप पढ़ लें, इसको 2-3 बार देख लें और लिख लें। आप लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि ये लिखित में आएगी। लिखने का जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, चाहे वो आपको मैं बता दें एपीओ मेंस में परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना और निविदा, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, इनको आप देख लें। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इनमें विषय किस में आता है किस में नहीं आता है, तो परीक्षा की दृष्टि से 5 इंपोर्टेंट है। बाकी अर्धशासकीय पत्र आप देखें, परिपत्र आप देखें, कार्यालय आदेश देखें, इंपोर्टेंट है। और अधिसूचना अगर आ भी जाती है तो छोटी सी है, इनमें कोई ज्यादा जोर आएगा नहीं। मेरे हिसाब से तो ये आपके जो पत्र है वो सभी अच्छे हैं, ज्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं है। जो जितना आपको करवाया है मेरे चैनल द्वारा करवाया गया है वो देख लें, और आप इनको 2-3 बार रिपीट करें, लिखने का अभ्यास करें। बाकी की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी अन्य प्रश्नों सहित, वो आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको लिखना है और लिख करके वहां आप मुझे व्यक्तिगत भी डाल सकते हैं, फिर आपका उसमें उत्तर आपको वहां मैं लिख के डाल दूंगा कि ऐसा ऐसा लिखा जाएगा। तो आप मिलान कर लें, जुड़े रहें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करोगे नहीं, अब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी आपका क्या सहयोग है, ये बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि हम जल्दी ही आगे की ओर आप लोगों के सहयोग से बढ़ रहे हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग है, इसलिए रुकने वाले नहीं है। लगातार क्लासेस चलेगी, जैसे एपीओ मेंस के जो टॉपिक हो जाएंगे फिर हमारी विधिवत व्याकरण चलेगी, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि सब एकदम इजी रूप में चलेगी। चाहे वो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीओन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण व्याकरण यूट्यूब पर आपको निःशुल्क मिलेगी, 1 बाय 1, बीच बीच में नहीं, सारे वीडियोस में मैं आपको अपलोड करूंगा, सारे 1 बाय 1 मिलेंगे। संज्ञा चल रही तो संज्ञा पूर्ण होने पर सर्वनाम का मिलेगा, सर्वनाम पूर्ण होने पर विशेषण मिलेगा, विशेषण पूर्ण होने पर क्रिया मिलेगी। बीच बीच में बताता चलूंगा कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते इसमें कैसे ध्यान रखें, इनके उत्तर कैसे करें। आज के इतना ही, जय हिंद।